आज बहुत सुंदर सा उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर दीजिए। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना। बाबा उस स्वयं कृपा करे। जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहां से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता, करना जरूर। कहीं श्योर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। कभी ऐसा योग लगे आपके जीवन में कि आप जिस व्यापार को आपने करा उस व्यापार में आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर देखा, उसमें फल नहीं मिला, तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर दे। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ा कर देखिए। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता हमारा, तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जा, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं, उसको क्या करूं। उनके लिए भी प्रयोग ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है हमारा। अब व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा दे। बहुत ध्यान लगाइए। पहला, अशुभ सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे, रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिए आप। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना। बाबा उस स्वयं कृपा करे। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य, हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना। अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग हो महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जो हम समर्पित करेंगे, जया विषहरा सामरीवारी दौतली देव, मान लो जलाधारी ऊपर में ही है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया विषहरा शामलीवारी दौतली देव, इनका स्मरण कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपकी विपरीत में हो। आप यहाँ बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पैर के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वही मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर एक बेलपत्र बेद कर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है, और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जा। शिव तत्व को और निवेदन है सब भाव से करना, हृदय चित्त आनंद व्यास करना। जब जिस महीने में जो प्रदोष बढ़े पड़ा पड़े, जब प्रदोष पड़े बन सके एक बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमीन पत्र, हरे मूंग, हराओ बेलपत्र, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर
एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार में चल रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बेंच रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समी पत्र और बेलरी अत्तर और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करो है, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 कर, वो आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापिस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाभ पर अपने घर पर लेकर उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीप लिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। उसकी यश की प्राप्ति, उसको यश की वृद्धि होने, उसको यश की प्राप्ति होने। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श, एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में देना चाहिए, बहुत सुंदर। कभी अगर मौका लहे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो आया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा और तुम्हारे पास में अच्छी सुंदर सी माला हुआ, उस आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मान नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वह माला केवल त्रिशूल की, जब त्रिशूल है उस त्रिशूल पर उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते। पर इस समय पर जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार संधि का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया, अब शिव जी का अगर माला चढ़ाऊंगा श्रृंगार गिर जाएगा तो उस माला को आप अपने इस प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल को चढ़ा। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा कर, कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, और शंकर की भक्ति कर, और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार। नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सत्तूर माता टेक लिया, चढ़ाना चालू कर रहे, कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाइए, मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, कभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले मंगवा लिया, चढ़ा दिया सोमवार के सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ, 5 की प्रदोष करके देखो। जिसके परिवार में पति पत्नी का जोड़ा बोलता हो, जहाँ अदालत पहुंच रही हो, या बेटियां मायके दे रही हो, पति कहीं दूसरी जगह दे रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, उस त्रयोदशी का मात्र स्मरण, त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। केवल भगवान शंकर के शिवलिंग, जैसे ये जलाधारी है माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच मोटी सी लाइन में जहाँ शोक सुंदरी विराट रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और ओल यू महादेव माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस स्थान पर आज त्रयोदशी के दिन मात्र जिस सती पत्नी का आपस में पेड़ चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो,
जरा जरा सी बात में मन मोटा हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे योद्ध की मात्र उंगली को भिंगाकर अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव और रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं, तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकता। एक त्रयोदशी की महत्वता है। आज की महत्वता, आज के दिन जो 35-33 साल की हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 49 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है, बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं, तो पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी का शीश से भारत आप कह रहे हो हुआ, उस वट वृक्ष की भी मूलता हमारे यशु महापुराण की कथा करती है। जब घर में अधिक मात्रा में क्लेश होया है, बहुत जबकि मात्रा में कहीं पति पत्नी का तलाक चल रहा है, केस चल रहा है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, बहनों में लड़ाई चल रही है, परिवार में अगर क्लेश चल रहा है, तो हमारे यहाँ पत्रकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता। कौन से महादेव? जम के बोला जरा, पत्रकेश्वर महादेव। अब बटकेश्वर महादेव के लिए आप शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, आपको केवल पैर के पैर के नीचे जाना है और जो मिट्टी का ढेला पड़ा हो उसी मिट्टी के ढेले पर आप केवल एक लोटा जल चढ़ा कर जाइए, वो बटकेश्वर महादेव का फल, पूजन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। टेक्निकल जरूर कर रहा, शिवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे। इसलिए नाव आनंद करते हुए आज कोई कंधा को विराम देते हैं।